जय हिंद। आज हम बात करेंगे हमारी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि काफ़ी खासा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, और इतिहास के बारे में जो हमारा एक तरह से नागरिक शास्त्र है उसमें भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक तरह से नॉलेज के रूप में भी हम आप इसको देख सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है। ठीक है। आज हम जानेंगे सांसदीय समिति के बारे में, जो अनुच्छेद 118 और इसका जो गठन करते हैं लोकसभा स्पीकर जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो इसका गठन करते हैं। तो सांसदीय समिति के बारे में हम जानेंगे। ये दो तरह की होती है, एक होती है अस्थायी समिति, एक होती है अस्थायी समिति। ठीक है। तो आज हम जानेंगे सिर्फ अस्थायी समिति के बारे में कि अस्थायी समिति क्या होती है और ये किस प्रकार से जो है वर्क करती है, किस तरह से कार्य करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो अस्थायी समिति जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी भी बोलते हैं, ये प्रत्येक वर्ष जो है बनाई जाती है। ठीक है। और इसका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष बनाई जाती है और इसका जो कार्यकाल होता है आपका 1 साल का ही होता है। ठीक है। इसमें देखिए, पहला ये 6 तरह की कमेटियां होती हैं। पहला है वित्तीय, दूसरा है विभागीय समिति, तीसरा है जांच समिति, चौथा है सदन समिति, और पांचवा है अन्वेषण समिति, और छठवां है आपका सेवा समिति। तो इसके बारे में एक एक करके बार हम जानेंगे। तो वित्तीय समिति देखिए, इसमें 3 तरह की समितियां होती हैं। प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, और लोक सरकारी समिति होती है। ठीक है। तो ये तो काफ़ी बड़े आपका जो वित्तीय समिति है, इन तीनों को मिला के काफ़ी बड़ा आपका टॉपिक बन जाएगा, लेकिन मैं इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इन पांचों को जान लेते हैं। इसके बाद की जो समितियां होती हैं, जैसे विभागीय समिति होती है, विभाग के रूप में आपको जो है जो जो कार्य दिए जाते हैं सांसद को, कि कौन सा विभाग, कौन जो है मंत्री देखेगा, कौन से सांसद उस कार्य को जो है उस विभाग को जो है सही रूप से संचालित कर सकते हैं। तो ये विभागीय समिति जो है इसको दर्शाती है। ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, बट आप इसको देख सकते हैं कि हर एक मंत्री अपना अपना कार्य अपने अपने जो है क्षेत्र में जो है उनको एक मंत्री के तौर पे उनको बना दिया जाता है, ताकि वो अपने विभाग को अच्छे से वह निर्वहन करें। ठीक है। इसके बाद आती है जांच समिति। जांच समिति का मतलब होता है कि मान लीजिए जनता के अंदर कोई समस्या आ रही है। ठीक है। उस समस्या को दूर करने के लिए जांच समिति का जो है गठन किया जाता है। तो जांच समिति का, आप जनता से समस्या क्या हो रही है, कि मान लीजिए उसको जमीन से रिलेटिव कोई मान लीजिए समस्याएं आ रही हैं। ठीक है। या किसी भी प्रकार की कोई उसको समस्या आ रही है, न्याय के लिए कोई समस्या आ रही है, या जमीन से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, या फसल से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, तो ये जो समस्याएं आपकी गठन करेगी, ये जांच समिति यानी जनता की समस्याओं को जो दूर करती है वो जांच समिति करती है। ठीक है। इसके बाद आ जाती है सदन समिति, जो नियम कानून कार्य और कार्य मंत्रता को जो है निर्वहन करती है। नियम कानून और कार्य की जो जितनी भी कार्य प्रणालियाँ होती हैं उसको जो है आगे निर्वहन करती है। इसमें आप देख सकते हैं सांसद के लिए कानून बनाए जाते हैं, कि सांसद में मान ली सांसद भवन में जो है सांसद को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से उसको विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, कितने टाइम पे आना है। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है ये सदन समिति जो है कानून को पारित करती है, और एक सांसद के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सदन समिति में जो है विवरित किया गया है। अगला हमारा अन्वेषण समिति, जो एस सी एस टी एक्ट के निर्धारित रूपों में बताया गया है, कि जो एस सी एस टी एक्ट के लोग होते हैं, जो एस सी एस टी के लोग होते हैं, उनके ऊपर किस तरह से कानून व्यवस्था चलेगी, तो ये अन्वेषण समिति जो है गठित करती है। इसके बाद छठवां आता है सेवा समिति। सेवा समिति में होता है, ये भी सांसद के लिए किया जाता है, कि सांसद को किस तरह से जो है आपको वेतन मिलेगा, किस तरह का भत्ता मिलेगा, किस तरह का आवास मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सांसद के लिए उपयोगी होती हैं। जो सांसद भवन में जो कार्यरत होते हैं उनके लिए हर प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे निर्वाहित किया जाता है, जैसे वेतन होता है, भत्ता होता है, आवास होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ये तो आपकी हो गई। देखिए, अभी हमने देखा वित्तीय समिति हो गया, विभागीय समिति हो गया, जांच समिति हो गया, सदन समिति हो गया, अन्वेषण समिति हो गया, सेवा समिति हो गया। तो ये 6 प्रकार की समितियां होती हैं अस्थायी समिति में। इसके बाद आपकी वित्तीय समिति होती है, इसको हम अलग अलग करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है प्राक्कलन समिति, जो 1950 में ये लागू हुआ था। 1950 में इसका गठन हुआ था। इसको हम एस्टीमेट जो है, एस्टीमेट का मतलब होता है कि अगर बजट बजट आ जाता है, तो बजट आने के बाद मान लीजिए आपको सैलरी आ जाती है, तो सैलरी आने के बाद ही आप बजट बनाते हैं कि आपको कौन कितने रुपए कहाँ पे खर्च करने हैं। उसी के हिसाब से आपकी ये प्राक्कलन समिति काम करती है। ठीक है।
कि किस चीज़ में हमें, किस विभाग में कितने जो है रुपए, कितने भी धन की आवश्यकता है, तो वहाँ पे कितने रुपए की ज़रूरत है, वहाँ पे कितने रुपए हमें खर्च करने, कितने रुपए देने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग सदस्य की। तो सदस्य में इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जो सबसे बड़ी अस्थायी समिति के रूप में मानी जाती है। ठीक है, ये 1950 में इसका गठन हुआ था। आपको हम बता देते हैं कि देखिए, धन निकासी के लिए जो है राज्यसभा का होना जरूरी नहीं है, बट लोकसभा का होना बहुत जरूरी है, कि जो लोकसभा के लोग होते हैं वही धन निकासी के लिए किसी चीज का ब्यौरा जो है वही कर सकते हैं। ठीक है, तो सदस्य की अगर हम बात करें तो लोकसभा जो है 30 जो मेंबर यहाँ पे रहते हैं, सबसे बड़ी ये समिति कहलाती है। मंत्री सदस्य नहीं हो सकते हैं। मंत्री सदस्य का मतलब होता है, अगर विधानमंडल में या विधेयक में जो है जितने भी मंत्री होते हैं, जैसे बहुत सारे मंत्री होते हैं, गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, तो इनके जो मंत्री होते हैं इसमें कोई सदस्य नहीं होता है। मान लीजिए सांसद के जो बहुत दूर के जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री पद पे नहीं कार्यरत होते हैं, वही इसके सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो मंत्री सदस्य नहीं हो सकते हैं। बजट के बाद लाया जाता है, जैसे आपका कोई आम बजट या कोई भी बजट जब पारित हो जाता है, तभी आप इस चीज़ को ये प्राक्कलन समिति वहाँ पे कार्य करती है। रीज़न ये है कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे आपकी सैलरी आ जाती है या आपके घर में पैसे आ जाते हैं, तभी आप आगे की जो है क्या क्या चीज़ें करनी है उसके हिसाब से आप बजट बनाएंगे। ठीक है, या ऐसा नहीं कि आप बजट बना के रखेंगे फिर सैलरी आ जाती है तो आपका बजट जो है ऊपर नीचे आ जाता है। ये ज़्यादातर घाटे वगैरह को भी रोकने के लिए समिति ज़्यादातर कार्यरत होती है। घाटा जैसे जो घाटे कह रह सकते हैं, या आप जैसे आप समझ सकते हैं कि जो लोग लूट मचाते हैं मंत्री परिषद में बैठ के, ज़्यादा काम दिखा के जो है उसे थोड़ी मात्रा में करते हैं कार्य को, तो इस चीज़ को भी रोकने में काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होता है। अगला हम देखते हैं अपव्यय को रोकता है। अपव्यय का मतलब जो फालतू खर्चे होते हैं उसको रोकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका ब्रिज बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, ठीक है, तो 200 करोड़ का बनने वाली है, अगर आप उसका बजट दिखा देंगे 400 करोड़, तो 200 करोड़ जो होता है वो एक तरह से आपका घाटे के रूप में चला जाता है, या उस सरकार के पास चला जाता है जिसको हम ब्लैक मनी के रूप में देखते हैं। तो ये अपव्यय को भी रोकता है। दूसरा है हमारा लोक लेखा समिति, जो 1921 में जो है लागू हुआ था। 1921 में इसको हम जो सरकार है लागू की थी। ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं, ये लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के टोटल जो है इसमें 22 सदस्य होते हैं। और लोकसभा के जो है 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, और सबसे पुरानी समिति ये कहलाई जाती है, क्योंकि ये 1921 में लागू हुई थी। तो लोक का मतलब होता है आदमी, लेखा का मतलब जैसे आदमी के से रिलेटिव जितनी भी चीज़ों का रख रखाव किया जाता है उसको लोक लेखा समिति कहते हैं। ठीक है, इसमें धन की जांच करना होता है, कि मान लीजिए प्राक्कलन समिति है और उसने सारी चीज़ों को बना दिया, तो इसमें धन की जांच की जाती है कि कौन सा धन कहाँ पे कितना ज़्यादा जो है लगाया गया है, उस धन का सही उपयोग किया गया है, कि सारे धनों को जो है अपनी जेब में रख दिया गया है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रख रखाव करती है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। जैसे बहन क्यों कहा गया, रीज़न ये है कि जो लड़कियों के अंदर एक थिंकिंग होती है कि हर चीज़ को बड़े जो है छोटे छोटे चीज़ों को भी बड़े ध्यान से देखती हैं और उसको आकलन करती हैं, इसलिए जुड़वा भाई नहीं बल्कि जुड़वा बहन इसी वजह से कहा गया कि प्राक्कलन जो है प्राक्कलन की जुड़वा बहन भी कहा गया है। सीएजी की रिपोर्ट की जो जांच, देखिए सीएजी अब ये डायरेक्ट जो है, अब मान लीजिए प्राक्कलन जो है, प्राक्कलन जो लोक लेखा समिति है वो डायरेक्टली किसी चीज़ को देखने नहीं जाएगी, उसकी जो देखभाल करेगी वो सीएजी जो डिपार्टमेंट है वो करेगा। बट क्या करती है सीएजी जो होता है, सीएजी की रिपोर्ट को कौन देखता है, लोक लेखा समिति करती है। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि सीएजी किसको रिपोर्ट जो है अपना पारित करते हैं, किसको देते हैं, तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति से लेके ये अपनी रिपोर्ट को क्या करते हैं, वो देख लेते हैं, और ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, अध्यक्ष को, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको देते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सारी रिपोर्ट कौन तैयार करता है, सीएजी डिपार्टमेंट करता है। अब वो किसको रिपोर्ट देता है, ये इनको भी दे सकता है, और ये लेकिन ज्यादातर ये किनको दे देते हैं, राष्ट्रपति को दे देंगे रिपोर्ट। और राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उस रिपोर्ट को देखे। वो रिपोर्ट कौन देखता है, लोक लेखा समिति देखती है। और लोक लेखा समिति जब इस रिपोर्ट को देख लेती है तो वो किसको दे देती है, अध्यक्ष को दे देती है, और अध्यक्ष उसको देख लेते हैं उस रिपोर्ट को। तो इस तरह से कार्य आपका चलता है कि जो सीएजी डिपार्टमेंट है वो सारे कामों को देखता है, उसके बाद लोक लेखा समिति उसकी रिपोर्ट को देखता है, और जो लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट होती है वो अध्यक्ष को दे देते हैं, अध्यक्ष उसको देखता है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है लोक सरकारी या उपक्रम समिति 1964। इसके बारे में हम जानेंगे। जो लोक सरकारी उपक्रम समिति है ये 1964 में लागू हुआ था। ठीक है,
लोक लेखा सरकारी का मतलब होता है जितनी भी कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनी, जैसे आपका गेल हो गया, वेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अरबों खरबों में उनका टर्नओवर होता है। तो मान लीजिए इतने ज़्यादा रुपए हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पे 400-500 करोड़ अगर आप इधर उधर कर भी देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अब इसी को इन कंपनियों की देखभाल के लिए, इन कंपनियों की छानबीन करने के लिए, इन कंपनियों का रख रखाव करने के लिए भी एक लोक सरकारी उपक्रम समिति जो है रखा गया है, क्योंकि ये सारी जो कंपनियां होती हैं ये सरकारी होती हैं, ठीक है। इसमें भी वही सदस्य होते हैं, सदस्य जो है 22 होते हैं, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसमें कंपनियों की जांच की जाती है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अस्थायी समिति में क्या क्या होते हैं। वित्तीय समिति होती है, विभागीय समिति होती है, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण और सेवा समिति होती है। और वित्तीय समिति में आपने देखा कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक सरकारी समिति, ये सारी समितियां होती हैं। तो इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया, ठीक है। तो आगे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अस्थायी समिति क्या होती है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो आज ये हमारा जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पॉलिटी पे और एक तरह से इकोनॉमिक्स पे हमारा वीडियो था। तो अब इसको आपने देखा, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको चैनल जो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।